वचन सीख रहे थे। मसीह घराना 2 हफ्ते से आज तीसरा है। हम देख रहे हैं परमेश्वर का घराना, फैमिली ऑफ गॉड। हालेलुया, परमेश्वर का घराना। लेकिन आज कुछ नए लोग भी हैं, प्रभु लेकर आए हैं। ऊपर जिसे बैठने में नीचे तकलीफ है, ऊपर बैठ सकते हैं टेबल पे, अगर नीचे कंफर्टेबल बैठ। वचन में जाएंगे फिर हम। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 14 और 15। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। जी, प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा हम सबको सीखने के लिए प्रभु आपके वचन को खोल कर प्रभु हमें समझाएं। सचमुच प्रभु हम आपके घराने के लोग हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। आपकी पवित्र आत्मा प्रभु हम एक एक से आपके जीवित वचन के द्वारा बातें करें। यहाँ बैठे सबके जीवन आपके हाथों में सौंप दें। आपका वचन प्रभु एक एक समझ आने के लिए वो बुद्धि और समझ खुल जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी हाँ, तो वचन में हम सीख रहे थे। मैंने आपको बताया विधवा के बारे में कई बार। आज भी वो है, आगे चलना है उसी विषय में। लेकिन यहाँ क्या लिखा है वचन में पौलुस ने? मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा। हर एक घराना, हर एक घराना। ये परमेश्वर के सामने प्रभु का दास पौलुस जो लिख रहा है, हमें समझना है। लिखा है जिसमें से स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। 16 भी पढ़िए। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ जी, तुम्हें यह दान दे हाँ, कि तुम उसकी आत्मा से हाँ, अपने भीतरी मनुष्यत्व में हाँ, सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। जी हालेलुया। क्या लिखा है? कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम अपने उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। क्या? हालेलुया। क्या होना है? यहाँ बात आएगी, अभी बहुत लोग नए हैं, ध्यान से सुनिएगा। भीतरी मनुष्यत्व, मैंने आपको बता रहा हूँ, हम परमेश्वर के घराने के लोग तभी बनते हैं जब हमारे अंदर भीतरी मनुष्य आता है। अगर हमारे अंदर भीतरी मनुष्य नहीं है तो हम परमेश्वर के घराने के लोग नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर के घराने के जैसे अभी बोलते हैं इस खानदान का है, इसका वंश है, तो वंश की पहचान कैसे होती है? ब्लड से ना, खून से। इसका इस वंश का खून है उसको। जी हाँ, इस वंश का खून है, उस वंश का खून है, तो बोलते हैं ना, फिर खून की बड़ी वैल्यू होती है ना। खून की क्यों वैल्यू होती है? हाँ जी, अभी समझिए कोई दुर्घटना हो जाए तो खून के रिलेशन वाले को बॉडी जल्दी देते हैं या अनजान को देते हैं? पुलिस वाले रिश्तेदार बुलाएंगे ना, चाहे दूर का हो, लेकिन खून का रिलेशन होना, रिश्तेदार होना चाहिए। पड़ोसी को, दोस्त को देंगे? नहीं देंगे भाई, रिश्तेदार को लेकर आओ। इसका कौन है? अनाथ तो नहीं है, है ना।
तो इसी तरह खून की बहुत वैल्यू होती है ना? तो यहाँ लिखा है भीतरीय मनुष्य में सामर्थ्य पाकर। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि भीतरी मनुष्य क्या है, नहीं समझ आता है प्रियो उनको। क्यों भीतरी मनुष्य समझ नहीं आता? क्योंकि अंदर की लड़ाई उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। जिन्होंने विश्वास किया है, पवित्र आत्मा बयाने में उनको मिला, लेकिन वो पवित्र आत्मा अकेला नहीं आया, एक स्वर्ग का बीज लेकर आपके पास आया है। वो बीज लेकर आया आपके दिल में, और वो है असली बढ़ना। हम जो बोलते हैं प्रभु में बढ़ना, प्रभु में बढ़ने से घर बना लेने से नहीं बढ़ जाते, प्रॉपर्टी बना लेने से, बैंक बैलेंस बना लेने से, बड़ा नाम कमा लेने से, बड़ी नौकरियां, इनसे नहीं होता है। ये गलत है। हालेलुया, ये गलत है। इस तरह से अगर सोचते हैं कि हम प्रभु की तुलना करेंगे कि हमें ज़्यादा दे रहा है तो हमारा परमेश्वर बड़ा है, ये नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर यही सब देना होता तो प्रभु को आता क्यों प्रभु? शब्द से उसने सब कुछ बनाया, उसने अपने आप को बलिदान क्यों करना मानव जाति के लिए? हाँ? एक ही बात था कि मनुष्य जो पाप में गिर गया, इसे निकालना है। इस पाप की हालत में इसको रहने नहीं देना। उस स्वर्गीय पिता का जो प्रेम हम पर प्रकट हुआ, इसी से हुआ कि जब हम पापी थे तभी यीशु हमारे लिए मरा। हमारे लिए बोलने से पूरी मानव जाति के लिए। इसके लिए कैसे समझे? क्योंकि पृथ्वी के पूरे सेंटर बिंदु में आया, बेतलहम इज़राइल। पूरी वर्ल्ड मैप अगर आप देखेंगे, बिल्कुल सेंटर बिंदु में आया। अगर पूरी मानव जाति का किसी ने, इसलिए कोई बोल नहीं सकता ये अंग्रेज़ों का है, ये बाहर का है, ये वहाँ का, ये सब का है, सबका है, सबके छुटकारे के लिए आया। इसे हम मार्ग कहते हैं। यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग हूँ। इसे हम दरवाज़ा भी कहते हैं। ये कहता है मैं ही स्वर्ग का दरवाज़ा हूँ, बिना मेरे कोई पिता तक जा नहीं सकता। यही है। फिर बहुत लोग ये सोचते हैं अरे क्योंकि उसके अपनों ने भी उसे बोला तो क्रूस पे से उतर आ तो हम विश्वास करेंगे। लेकिन यीशु मसीह उतर के आए, बोले लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, कहते क्रूस पे से उतरा तो हम विश्वास करेंगे। पर अगर उसने पाप की कीमत अदा की है, पाप की मजदूरी मृत्यु थी, एक निष्कलंक लहू था, कुंवारी से पैदा इसलिए हुआ। प्रियो देखो, अभी परमेश्वर जो कर सकता है वो मनुष्य कर नहीं सकता। परमेश्वर ने आदम में से औरत निकाली, कोई और कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता। आदम की पसली निकालकर उसमें हवा बनाकर खड़ा कर, मांस भरकर। तो सोच कर देखिए। इसलिए पंजाब में तो ये शब्द है कि पत्नी को बोटी कहते हैं, हड्डी, डायरेक्ट हड्डी कहते हैं वहाँ पे। मतलब कौन है? परमेश्वर ने उसको कहाँ से बनाया? पसली में से निकालकर। इसका मतलब क्या है? सहायक। देखो, ना तो सर से बनाया ना पैर से बनाया, कहाँ से बनाया? पसली में से निकाल कर बनाया। तो क्या है वो? आपकी सहायक। आदम ढूंढने नहीं गया था हवा को, बस उसने विचार किया सब जोड़े जोड़े, मैं अकेला क्यों? कौन लेकर आया? परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने हर किसी के लिए रखा है भाई, किसी को ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं है। अपना समय आएगा तो परमेश्वर ले आए। जी, बच्चों को बिठा दो तो अच्छा रहेगा बीच में। हाँ जी, तो ये जो भीतरी मनुष्य की बात है, ये वैसे मैंने सोचा नहीं था शेयर करूँगा आपसे, लेकिन इस वचन को आगे जाने के लिए, मुझे समझाने के लिए, परिवार वाली बात। तो अंदर एक
आत्मिक मनुष्य आया है, एक अलग कानून आपके दिल में आया है जो इस संसार के कानून से लड़ता है। आप क्या करते हैं, इसलिए परिवार के अंदर इतना वाद विवाद होता है। देखिए अभी आप प्रेयर में जाएंगे, ध्यान से सुनिए, मैं वचन में आगे जाने से पहले, प्रेयर में गए, अच्छी प्रार्थना करते हो, घर में जाओगे आपका स्वभाव अलग होगा। अब जो थोड़ा प्रभु में अच्छी प्रार्थना करते हैं और जो कम, तो दूसरा आपका ही घर का सदस्य बोलेगा क्या प्रभु प्रभु करते हो, हम देख लिया तुम्हारा प्रभु। क्योंकि जब झगड़ा हो जाता है तो क्या दिखता है मुंह पे, तो प्रभु है ही नहीं इसमें। जब कुछ ऐसी बात आ जाती है तो प्रभु दिखता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? अच्छी तरह समझना, जब आपका मेरा विरोधी हमारे बीच में मलिनता उत्पन्न करता है तो उसका हमला हमारे प्राण पे होता है, सोल पे, प्राण पे। तो जब प्राण के ऊपर हमला होता है तो आपकी आत्मा हट जाती है, फिर वो पुराना मनुष्य प्रकट हो जाता है। उसका खून उबलता है, वो गुस्सा करके भड़कना, और दूसरे मनुष्य को महसूस होता है कि भाई ये तो अच्छी प्रार्थना करता है, ये तो अच्छा वचन पढ़ता है, ये ऐसा कैसे बोल रहा है, ये ऐसा कैसे झगड़ा कर रहा है। पर अच्छी तरह समझना, उसके पास उतनी दलेरी नहीं है। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम लड़ाई के समय खड़े रहो। आत्मिक लड़ाई है प्रियो, विचारों के साथ, शक्तियों के साथ, अंधकार की ताकतों के साथ। ये किसी लहू मांस इंसान से नहीं है। अब जब प्राण से प्राण लड़ेगा तो आत्मा वहाँ बीच में रहता नहीं है, तो वो मनुष्य वही। क्यों? जब वो आ जाता है तो फिर एक है, प्रभु के लोगों के अंदर फिर पश्चाताप भी आता है कि मैं क्यों इतना गर्म हो गया, मैं क्यों इतनी गर्म हो गई, मैंने क्यों इतना बोला, मैंने नहीं बोलना चाहिए था, या मैंने नहीं बोलना चाहिए था। एक फीलिंग आती है अंदर से। लेकिन उस समय क्यों किया आपने? क्योंकि उस समय आपके विरोधी ने आपके प्राण पे हमला किया, और उसमें आपके भीतरी मनुष्य ने मदद क्यों नहीं की? क्योंकि आप अपने भीतरी मनुष्य को कुछ नहीं खिलाते। अपने प्राण को तो आप सब कुछ देते हो, खा पी अच्छे से रह, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा आपके दिलों में आया है या डाला गया है, कितनों के अंदर तो जड़ भी नहीं आई है, कितनों के अंदर तो वो फूटा भी नहीं है अभी। इंतजार करता है परमेश्वर का आत्मा, कब ये मेरे वचन को आगे, और वचन में साफ लिखा है वो जड़ भी। आगे भी पढ़ दीजिए, 17 भी पढ़िए। और विश्वास के द्वारा, देखो विश्वास ये बहुत गहरी बात है, ये चलता रहेगा परिवार के बीच में। ये वचन मैं आपको नेक्स्ट में भी लूँगा। हाँ जी। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, प्रेम में जड़ पकड़कर, देखो सारी बुराइयों के ऊपर अगर आपको जय मिलनी है तो आपके अंदर प्रेम भरपूर होना है। क्या होना है? प्यार, प्यार, प्रेम भरपूर होना है। तभी आप इस विरोधी शैतान के सामने खड़े हो सकते, इसको हरा सकते हो। लेकिन अगर आप में प्यार नहीं होगा तो आप अपने आप किस में आ जाओगे? प्राण में। यही तो आपका विरोधी शैतान चाहता है। आप प्राण में आ जाओगे, आपका मसीहत किधर रह गई? फिर मनुष्य वही। बाद में बेशक हम पछताते हैं, उस समय हमारा विश्वास, हमारी पवित्रताई, हमारी आत्मिकता को लूट कर लेकर जाता है शैतान। और हम सोचते हैं कि गुस्सा ज़्यादा आ गया इसलिए हो गया, खून ज़्यादा गर्म हो गया, नहीं उन्होंने हमारे साथ ज़्यादा अन्याय कर दिया इसलिए हो गया। पर हम ये नहीं सोचते करवाया किसने। यीशु मसीह ने क्या बोला है? अपने दुश्मनों से प्यार। क्यों भाई? उसे पता है, क्योंकि अच्छी तरह समझे, दुश्मन से प्यार करने के लिए ये नहीं बोला कि दुश्मन से दुश्मनी निभाना।
माफ़ करने के बारे में हमारा प्रभु बताता है। तो यीशु मसीह की तालीम को तो बहुत लोगों ने छोड़ दिया। किसके पीछे चल पड़े हैं? रीति रिवाज के पीछे चल पड़े, तालीम छोड़ दी। किसके पीछे चल पड़े? वचन का आत्मिक अर्थ छोड़कर उसका शारीरिक अर्थ का प्रचार करते हैं। मनुष्यों को, बहनों को, भाइयों को क्या करते हैं? उनके दिमाग उन्हें शरीर की बातों में उलझाते हैं। देखो, हम देख रहे हैं परमेश्वर ने एलिया को सारफात में विधवा के घर में भेजा। पिछले हफ्ते आपने देखा, तो हमने देखा उठ और जा, और मैंने उसे आज्ञा दी है। अब ये विधवा के घर पहुंच गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं अंदर की बात बताऊंगा, अंदर क्या चलता है। ये पारिवारिक वचन क्यों, हम परिवार में कैसे रहना चाहिए, हमें हमारा परमेश्वर कैसे हमें अपने दास को तैयार कर रहा है, उसकी तैयारी से हमें आज की दुनिया में रहते हुए इस परिवारों में समझ आएगा किस तरह व्यवहार होना चाहिए। इसलिए पहला राजा उसका 17 अध्याय का 10-11 पढ़िए। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उनसे कहा, किस पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हालेलुया जी। एलिया को परमेश्वर तैयार कर रहा है। क्या उतारना है? पहाड़ के ऊपर आग उतारनी है, बेदी बनानी है। अच्छी तरह समझना इसके सबसे। पर ये तैयारी परिवार में क्यों लेकर गया? विधवा के ही घर क्यों भेजा? मैंने आपको ये गए हफ्ते काफ़ी बताया, उससे गए हफ्ते भी। अब थोड़ा आगे, विधवा, परमेश्वर बोल रहा है मैंने विधवा को क्या दिया है? तेरे खाने की, क्या पढ़ा था गए हफ्ते, याद है किसी को? आज्ञा दी, ऐसे ही ना। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? जब ये सारफात में पहुंचा तो एक विधवा को लकड़ी बीनते हुए देख रहा है। लकड़ी बीनने का मतलब चुग रही है लकड़ी, बस अकाल पड़ा हुआ है, भयंकर अकाल। क्योंकि आपने देखा एलिया जब वहाँ से उठकर आया तो वहाँ भी पानी क्या हो गया था? नाले का पानी भी सूख गया था। मैं थोड़ा पिछला याद करा रहा हूँ ताकि आपको याद आए, मैंने वो बातें पढ़ा नहीं रहा, समय बचाऊँगा। तो आपने पढ़ा, वहाँ पे देखा पानी सूख गया, वो उठ के निकला, परमेश्वर की आवाज़ के बाद ही उठा। अब इसका मतलब पानी, यहाँ विधवा से क्या मांग रहा है? पानी। उस समय पानी की वैल्यू कितनी होगी अकाल के टाइम? लेकिन वो विधवा पानी मुड़कर पानी ले जाने के लिए चली। क्या मांग रहा है? पढ़ के देखो 10-11। अच्छा 10 पढ़िए एक बार वापस। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उनसे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। पानी लेने मुड़ पड़ी ना, वो पानी लेने के लिए जा रही है। सबसे बड़ी बात है उसकी हालत बहुत खराब है। मांग रहा क्या है एलिया? सबसे पहले एलिया ने खाना पीना नहीं मांगा। क्या बोलता है? मेरे लिए एक गिलास या एक कटोरा पानी ले आ। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, आप देखोगे तो एलियाजर भी कुएं के सोते के पास खड़ा होके रिबिका से क्या प्रार्थना करता है कि प्रभु सब लड़कियां निकल आई हैं और मैं क्या मांगूं?
पानी मांगूंगा। देखो समझना है, एलिया को नहीं पता है कि यही विधवा है, लेकिन एलिया कैसे समझेगा? परमेश्वर ने तो बोल दिया, मैंने उसे खिलाने की आज्ञा दी है, तो भाई पैसे वाली विधवा होगी जिसके पास कोई कमी नहीं होगी, वही तो खिला सकती है अकाल में। एलिया ने कैसे पहचाना? सबसे बड़ी बात, उसने पानी मांगा। आपने देखा जब सामरी के पास यीशु पहुंचा तो यीशु ने सामरी स्त्री से क्या मांगा और उसने क्या जवाब दिया था? देखो, चाहे पढ़ लीजिए यूहन्ना सुसमाचार 4:7। देखो समझने के लिए उसने भी पानी मांगा। जी। एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। हाँ, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? बस रुक जाइए। यहाँ यीशु मसीह ने भी क्या किया था? अनजान जगह पहुँच गया। प्रभु को तो पता ही था, चेले रोटी लेने चले गए, कुएं के साथ ही बैठा है, सामरी से बात कर रहा है, कहता है मुझे पानी पिला। देखो किस तरह से आप एलिया को देखो, एलियाजर को देखो, यीशु को देखो। मैं आपके सामने ये बात क्यों रख रहा हूँ? हमें भी समझना है, हम क्यों नहीं आत्मिक बातों को समझ पाते? हम अंदर वाली बातों पर इन लोगों ने कैसे समझ लिया? ये तो चलो प्रभु यीशु मसीह की बात तो अलग है, वो तो सर्वज्ञानी है, इसीलिए तो वो सारी वेद की बातें बता देते हैं उन्हें भी। तू कितने देवता मान चुकी, तूने क्या क्या किया सब है। लेकिन सवाल है, पानी मांगा तो उसने, सामरी ने तो बोल दिया कि भाई हमारे हाथ से तो पानी तुम पीते नहीं हो, लेन देन नहीं करते हो यहूदी, तो यहूदी हो के मुझ सामरी से पानी मांग रहा है। यीशु से बोलता है, अगर तुम मुझसे मांगती और ये जानती कि जो तेरे से मांग रहा है वो कौन है, तो मैं तुझे जीवन का जल देता। देखिए, पवित्र आत्मा का प्रतीक भी है पानी। हालेलुया। जल किसका भी प्रतीक है? इसलिए सोते के पास एलियाजर रिबिका से भी क्या मांगता है? देखो वहाँ पे भी पढ़ के देखिए उस बात को भी। उत्पत्ति 24:12 से 14 तक। जी। कहने लगी, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा है एलियाजर? जल के सोते के पास खड़ा है। जी। और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसीलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ, अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इस रीति मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। हालेलुया। जी। देखो अच्छी तरह समझना, ये भी आके पानी के सोते के पास खड़ा रह के क्या डिमांड, प्रार्थना कर रहा है। ये अभी कहता है, मैं जिस लड़की से, कुंवारियाँ लड़की आ रही है, पानी मांगू, वो मुझे कहे ले पानी पी, और पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पानी भर भर के क्या करूँगी, पिलाऊंगी। तो पवित्र आत्मा जब किसी के जीवन में आता है, देखो कैसे काम करता है। वो व्यक्ति अपने आप, उसका मन कष्ट की तरफ चला जाता है। ये कैसे? मनुष्य कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं होता है, वो सुख के पीछे जाता है। और आपका मेरा विरोधी ये सुख का लालच दिखा दिखा के बहुतों को पाप की दलदल में आराम से लेकर
चला जाता है। अब मैंने आपको बोला देखो भीतरी मनुष्य की बात समझना, लेकिन शरीर की बात बहुत जल्दी समझ जाएंगे। शरीर वाला प्रचार बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, रीति रिवाज बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब रीति रिवाज करते करते आए हैं। हमारे दादा परदादा गुजर गए, सब रीति रिवाज से हम निकल कर आए हैं। हम जब जीवते परमेश्वर को जाने, सच्चाई को जाने, तो सच्चाई ने हमें स्वतंत्र तो किया, लेकिन बुरा नहीं मानना आज भी बहुत लोग उसी सड़ाहट के गुलाम हैं। स्वतंत्र कर दिया वचन ने हमें, लेकिन बहुत लोग अभी भी सड़ाहट के क्या हैं? दास हैं। सड़ाहट का मतलब है वो गंदगी अंदर अभी भी सड़ रही है। आज भी लोग रीति रिवाज के लिए प्रभु को मानते हैं, लेकिन फिर भी रीति रिवाज उनके अंदर से जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि पुराना मनुष्य दफनाया नहीं है, और जब पुराना नहीं दफना तो नया उनमें आएगा कहाँ से प्रियो? वो उन आत्मिक बातों को कभी नहीं समझ सकते जिनमें भीतरी मनुष्य नहीं आया। या एलिया को परमेश्वर तैयार कर रहा है, पर एलिया उस ऐसी जगह पहुंचा जिसके पास खुद भी खाने के लिए नहीं है। इतनी तकलीफ में उस आत्मा में वो जान गया कि परमेश्वर ने इसी को मेरे लिए रखा है? आप तकलीफ में हो, ध्यान से सुनिएगा, आप कष्ट में हैं, आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपका नज़र सबसे पहले कहाँ जाएगा? आपके रिश्तेदार में कौन आपको पैसा दे सकता है? आपके दोस्तों मित्रों में कौन आपको मदद कर सकता है? सच है, उस समय आप ऐसा सोच सकते हो जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास जाओगे मदद मांगने? बोलिए। आप कहोगे वो क्या करेगा, उसके तो खुद ही हालत खराब है। मनुष्य स्वभाव ऐसा है, जहाँ दिख रहा है वहीं से। इसलिए लोग ये तक अब तो ऐसा कलीसियाओं में चल गया है, लोग बड़ी बड़ी क्यों देख कर जाते हैं कि हमें कुछ सपोर्ट भी हो जाए। देखो पहली जो कलीसियाएं चलती थी प्रियो, वो छोटी कलीसिया बड़ी कलीसिया को मदद करती थी। आज शारीरिकता इतनी फैल जाने के कारण अब बड़ी कलीसियाएं छोटी कलीसियाओं को क्या करती हैं? चलाती हैं। उल्टा है। पता है क्यों? क्योंकि हर कोई सपोर्ट के पीछे चला गया, हर एक अपने फ़ायदे के पीछे चला गया। यीशु कलीसिया में रहे ना रहे, हमें हमारा फ़ायदा। वचन को पूरा लोगों ने उल्टा कर रखा है, समझ नहीं आता है। उन्हें पता है ये रीति रिवाज से निकले, इनको वापिस रीति रिवाज में फंसा दो। हैं? ये देखो अच्छी तरह समझना, हम बेशक हम पानी में जाकर बपतिस्मा क्यों ले लेते हैं बहुत लोग? उन्हें पता है इतना कि भाई हम भी तो हर साल गंगा नहाते हैं, हमारे घर में कोई डेथ हो जाए तब भी हम नहा कर आते हैं। इसलिए बपतिस्मा हमारे लिए क्या है? पाप धुला लेना है। इसलिए उन्हें कोई बपतिस्मे का मतलब नहीं है, महत्व भी नहीं है बहुत लोगों के लिए। वो जाते हैं और बस उन्हें इतना पता है जरूर हमारे पाप श्राप सब निकल जाएंगे, बस पानी में डूब के उठ कर आ जाएंगे। उन्हें ना दफनाई का पता, ना उन्हें वो अपने भीतरी मनुष्य को दफना कर आते हैं, और ना उनमें कोई नया मनुष्य आता है। और फिर उनको पहले क्रिसमस, देखिए अच्छी तरह समझना, प्रभु में आ गए, अब क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर बनाना है। पहले अपने में थे तो दिवाली, दशहरा, छठ मनाते थे। उधर भी रीति रिवाज, इधर भी रीति रिवाज, मिला क्या? उधर भी बीमार होते थे, इधर भी बीमार होते हैं, मिला क्या? मिला क्या? बोलिए। कुछ भी नहीं। परेशान उधर थे, परेशान इधर है, क्योंकि उनका आत्मिक छुटकारा, आत्मिक उनके वो मन नहीं फिरा कर आए। इसलिए तो
आज मोदी सरकार हमें वो घर वापसी लेके चलना पड़ रहा है उन्हें। लोगों ने क्या कर लिया, धर्म बदल लिया है, क्योंकि अपना छोड़ दिया, दूसरे का पकड़ लिया, ईसाइयों का। भाई आपके ऊपर एक स्टैंप लग गया, आप ईसाई हैं, क्योंकि आपने अपना तो छोड़ दिया। चाहिए ये था, अगर आपने अपना छोड़ा है तो आपको मिला क्या? और जो मिला है, यीशु ने तो मन फिराव के बारे में बोला। उसने कब बोला कि तुम धर्म बदल लेना? इसका मतलब हम बिना अपने धर्म को बदले क्या मसीह को पहन नहीं सकते? क्या मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते? क्या मसीह में हमारा नया जन्म नहीं हो सकता? बोलिए, अगर ऐसा होता तो वचन में कहीं तो लिखा होता भाई अपना धर्म छोड़ देना, कहीं भी नहीं लिखा। फिर कैसे? फिर हमारे ऊपर क्यों स्टैंप लग जाता है? भाई जब आप त्योहार मनाते हो, आज देखो यूपी में भी काफ़ी परेशानी चल रही है, कारण यही है, लोग देखते इतना त्योहार मनाने में लोग, क्योंकि रीति रिवाज में डुबा दिया। अब दूसरों के अंदर जलन क्यों आई? भाई देखो ये तो सब ईसाई बनते जा रहे हैं। अब जबकि लोग गवाही देते हैं कि हमारे जीवन में दुख थे, बीमारियां थी, हम परेशान थे, वो कहते ठीक है तुम ओझा के पास जाओ, सबके पास जाओ, इधर ही क्यों जाते हो? देखो ब्रह्म कुमारी में आप कभी गए होंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं पहनते वो। मैं गया था पास्टरों के साथ, हमारे प्रोग्राम था राजस्थान में, बहुत बड़ा उनका भवन, कई हजार लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पे शक्ति आती है। तो कैसे रहते हैं वो? ओम शांति वाले देख लो, ब्रह्म कुमारी वाले कुछ भी नहीं पहनती हैं, जवान जवान लड़कियां सब, वो भी सत्संग है। निरंकारी वाले भी सत्संग है, बहुत सारे सत्संग है। लेकिन जब कोई बोलता है ना यीशु मसीह में जा रहे हो, कहते हैं भाई जाना मत, ईसाई बना देंगे। क्यों? बाकी सत्संग में चले जाओ, बाकी में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसमें नहीं जाना। क्यों भाई? ईसाई। सच में क्यों लग गया इसका? जब आप रीति रिवाज बनाते हो। आप बाइबल पढ़ें, वचन में पूछे भाई कहाँ लिखा है यीशु मसीह का तो जन्मदिन ही नहीं इसमें लिखा। पास्टर जी भाई साहब आप कैसे मना रहे हो? पर नहीं, किसी के पास, क्योंकि जानते हैं लोग आए हैं बस अपनी ज़रूरत के लिए, अपने छुटकारे के लिए। उन्हें सच्चाई जाननी, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि एक निर्दोष, एक पवित्र, एक स्वर्ग के सिंहासन को, सारी महिमा को छोड़ के आपके मेरे लिए एक देह लेकर आकर कलवरी क्रूस पर लटक गया। खून का आखिरी कतरा तक, अपनी जान तक दी। 3 दिन अधोलोक में रहकर कैदी आत्माओं को शुभ समाचार सुनाया। तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। उस जीवते परमेश्वर के बारे में क्यों भाई? आत्मिक तौर पर यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, आत्मिक तौर पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, आत्मिक तौर पर हम सब को आजाद स्वतंत्र कर दिया, लेकिन शारीरिक तौर पे नहीं प्रियो। यीशु का उद्देश्य क्या था? लोग आत्मा में गुलाम हैं, इच्छाओं के, लालसाओं के, पाप के गुलाम हैं। उनका आत्मिक छुटकारा जरूरी था। उस आत्मिक छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान और लहू दिया। आज लोग शारीरिक छुटकारे के पीछे भगा रहे हैं लोगों को। आप बताइए आत्मिक छुटकारा बड़ा है या शारीरिक? भाई शरीर में एक बीमारी है, एक जाएगी दूसरी आ जाएगी। किसके पीछे जा रहे आप? इस नासवान शरीर के पीछे। जब नासवान के पीछे आप जाओगे तो अविनाशी अपने आप ही आपसे दूर चला जाएगा। यही शैतान चाहता है कि आप रीति रिवाज में से निकले हो, वापिस रीति रिवाज में पड़े रहो, उधर ही गोल गोल घूमते रहो। आपको आपके बनाने वाले से कोई मेल ना हो, आपका जीवन ना बदले, आपका बस। तो इसलिए बहुत लोग, पढ़े लिखे लोग सब क्या करने लगे? रीति रिवाज में फिक्स हो गए। कहते नहीं जी हमने तो नहीं कुछ बदला। अरे बदला नहीं भाई तुमने। फिर लोग, अब समाज, थोड़े समाज तो देखता है दिवाली पे तो अब कुछ नहीं लगा था, लेकिन भाई क्रिसमस आएगा तो पूरा घर लाइटों से भर देता है। पक्का ईसाई बन गया, पक्का।
हमारे काम बता रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वचन में ऐसा लिखा ही नहीं। हम ईसाई थोड़े हैं जो हम जाकर मनाएंगे। हम मसीह हैं। मसीह का मतलब आपको कई बार बताया, जीवते परमेश्वर के साथ मेल रखने वाले लोग, रिश्ता रखने वाले लोग, जीवते ईश्वर की उपासना करने वाले लोग, हम मसीह हैं। हालेलुया। हमने कोई मजहब से हमें कोई लेना देना ही, प्रभु ने कोई मन फिराओ, असली अंदर की बात है। तो अगर हम मन, तो आज क्या हो गया, धीरे धीरे लोग अभी नहीं जी, ये तालीम गलत है। हम आए हैं पृथ्वी पे सुख मिलना चाहिए। प्रभु ने हमें बनाया सुख उठाने के लिए। तो अगर प्रभु ने हमें सुख उठाने के लिए बनाया है तो फिर परमेश्वर दुख ना ही बनाता भाई। दुख के द्वारा तो हम, आपका मेरा परमेश्वर हमें सिद्ध करता है। कष्ट के द्वारा तो हमारे मनुष्य स्वभाव को बदलेगा। अगर कलेश हमारे जीवन में नहीं आएंगे, समस्याएं हमारे जीवन में नहीं आएगी, तो हमारा ये स्वभाव बदलेगा नहीं। एक व्यक्ति के ऊपर जब तक जिम्मेवारी नहीं आती, क्या होता है, उसे उस जिम्मेवारी, अगर जिम्मेवारी नहीं है तो कैसा जीता है, बिंदास बेफिक्र। लेकिन जब परिवार आ जाता है, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, परिवार, एक जिम्मेवारी आती है, कंधों पे क्या आ जाता है, वजन। क्यों? अब मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी है। तो वो जिम्मेवारी आ गई, वो वजन आ गया, फिर बच्चे आ गए, फिर रिश्तेदारी और बढ़ गई, तो जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं, तो वजन बढ़ रहा है, तो चिंताएं। अब वो फ्रीडम है क्या जो पहले था? नहीं है भाई। अब वजन आते आते, इसलिए फिर इतना वजन में लोग दब जाते हैं। इसलिए तो यीशु मसीह कहते हैं मत्ती में, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। लोग पूरी तरह इन सब जिम्मेवारियों को उठाते उठाते दब गए, पिस गए, कुचल गए। जिनके लिए करते हैं वही बाद में लात मार के चले जाते हैं, और मन टूटता है अंदर से। मनुष्य इतना पिसता जा रहा है, फिर भी क्या नहीं छोड़ता मालूम है? सुख को नहीं छोड़ता। सुख ने बहुत परिवार, बहुत घर बर्बाद कर दिए। याद रखिए, आप ना कुछ लेकर आए हो और ना कुछ लेकर जाओगे। खाली आए और खाली फिर आपके पास जो है उसमें आनंद मनाना सीखें, उसमें खुशी मनाना सीखें। आप देखेंगे प्रभु धन्यवाद, आपने हमें चाहे छोटा घर दिया तो है, किराए का ही सही। आपने हमें कपड़ा दिया, उन्हें देखो जो रोड पे पड़े, जिन्हें घर भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। हम उनसे बेहतर हैं। पर हमारे अंदर जब ये भावना आती है, ये भावना कहाँ से आती है? अपना घर हो जाए, अपना। अरे भाई, आप मेहनत करते जाओ, अपने समय पे वो मिल। आपको लगता है कि बहुत प्रार्थना करने से आपको बंगला मिल जाएगा? अगर ऐसा लगता है तो प्रियो, आप अन्य जाति अपने रिश्तेदारों में जाके देख लो, उन्होंने तो 4-4 बंगले बना लिए बिना प्रार्थना के। अगर आप सोचते हो प्रार्थना करके ही हमें मिलेगा, तो फिर भाई हमारा परमेश्वर बहुत कमज़ोर है, जो हमसे 10 साल प्रार्थना कराता है, फिर एक टूटा सा झोपड़ा देगा जो हम लेके भी नहीं जा सकते। वो आपको मुझे अविनाशी चीज़ देना चाहता है, वो हमें आत्मिक आशीष देना चाहता है, पर हमें क्या चाहिए? इसलिए परमेश्वर हमारे मन को देखता है। इस विधवा के पास प्रियो कुछ नहीं है, बस क्या है, देखिए पढ़िए, पहला राजा 17 का 12-13। पहले 10-11 पढ़ा था, अभी 12-13 जी। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने
एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। जी, इसमें बहुत लोग तरह तरह का प्रचार करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस वचन से शरीर का प्रचार भी कर सकते हैं, आप इन वचनों से आत्मा का भी। अभी कुछ लोग बोलेंगे तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए देने के लिए, पैसे की बात रखेंगे। जैसे वो भेड़ लेके आ गया, वो अनाज लेके आ गया। अच्छी तरह समझना, तो भेड़ ज़्यादा कीमती है या गेहूँ ज़्यादा कीमती है? बताइए, कीमती ज़्यादा क्या है? हाबिल और कैन की बात कर रहा हूँ। तो भेड़ ज़्यादा कीमती है ना। गेहूँ तो भाई खेत की थोड़ी सी गेहूँ लेकर आ गया, उपज लेके आ गया, फल ले आया बस। लेकिन कीमती कौन है? तो कहते हैं जी मोटा दान होना चाहिए। प्रियो, ये शारीरिक गंदा प्रचार है। यहाँ कहते हैं तुम्हारे पास, देखो विधवा के पास कुछ है, तुम्हारे पास भी कुछ होना चाहिए देने के लिए। यहाँ देने वाली बात भी लोग सिखाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वचन से आपको शरीर का भी खिलाते हैं और इसी वचन से आत्मिक भी है। पर आप शरीर का खाओगे, आप शारीरिक बनोगे, आप में आत्मिकता आएगी, आप सत्य को नहीं जानेंगे और सत्य आपको स्वतंत्र, आप हमेशा सड़ाहट के गुलामी बने रहेंगे। यहाँ पर एलिया उसको बोलता है, जब पानी लेने के मुड़ी के एक टुकड़ा रोटी भी लेकर आना, तो कहती है तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, उसे खा के मैं और मेरा बेटा मरने जा रहे हैं। कहता है अपनी बात के अनुसार ऐसा ही कर, पर पहले मुझे रोटी, छोटी सी रोटी बना के खिला। मतलब मरने जा रही है, कहता ठीक है मर जाना, लेकिन पहले मेरी बात के अपनी बात के अनुसार ही कर लेना, लेकिन पहले मुझे बना के खिला। अच्छी तरह समझना क्यों ऐसा बोल रहा है। और फिर उसके साथ अगला शब्द भी क्या बोल रहा है? हालेलुया। वो मैं इस हफ्ते नहीं लूँगा, वो अगले हफ्ते जाना है, आगे भी है, बहुत डीप बीच है। तो ये क्या बात है भाई? एक व्यक्ति आपके सामने कष्ट में पड़ा है, तकलीफ में पड़ा है, और आप उसको, होता क्या है देखिए, जब आप तकलीफ में पड़े रहते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके लोग, तो आपका भी हाथ टाइट है, तो आप क्या करते हो? उनके सामने से गुजरने की जगह साइड से गुजरने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्यों? आप बोलते हो मेरे पास तो कुछ नहीं है, और इसने मांग लिया तो मैं कहाँ से दूंगा, और है तो इसे देना नहीं है। ये भी लालच है। हालेलुया। पारिवारिक में प्रियो याद रखना, अगर वचन कहता है तेरे पास 2 है तो 1 दे दे, और अगर 1 ही है ना, तो फिर ये भी लिखा है उसके लिए क्या करना? प्रार्थना। वचन से जीने वाला व्यक्ति कभी नजर नहीं चुराएगा, कभी छुप कर नहीं चलेगा, वो सामना करेगा हर बात का, हर परिस्थिति, हर हालात का सामना करेगा। वो निडरता से चलेगा। उसे पता नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं भाई, मेरा भाई आया, उसको ज़रूरत है, मैं बैठ के प्रार्थना करूँगा, स्वर्ग उसके लिए रास्ता बनाएगा। पर हम सोचेंगे नहीं नहीं यार, वो बड़े तकलीफ में है, हम ही ना जाए। ये कैसा प्यार है भाई? यानी कि तुम्हारे पास पैसा होगा, लेन देन होगा तो ही प्यार होगा। आप आदर मान करेंगे तो ही आपसे, आपके पास आएंगे जाएंगे। या विधवा के घर पे आके परमेश्वर बोल रहे हैं मैंने उसे आज्ञा दी है, लेकिन अभी तो बहुत आगे डीप में जाने वाला है। एलिया विधवा को भी पाप नजर आने वाला है अपना, वो अगले हफ्ते आएगा। हालेलुया। यहाँ हालत खराब है, मरने जा रही है, कहता है भाई तू ठीक है, तू अपनी बात के अनुसार करना, तू मर जाना, पर पहले मुझे एक छोटी रोटी बना कर दे। कैसा इंसान है ये? तो बड़ा कठोर है।
हैं? ऐसा सोच सकते हैं? सोचो, इसको तो क्या बोलेंगे? फिर बोलेंगे ये तो बड़ा स्वार्थी, अपने लिए पहले देख रहा है। सबसे पहली बात, आपका मन, जिसके अंदर सच्चा निस्वार्थ हृदय होता है, टूटा और पिसा मन होता है, वो कभी अपने हित के बारे में सोचता नहीं है। वो दूसरे के हित की चिंता, उसने देखा ये प्रभु का जन है, दूर से आया है, उसे बता भी रही है अपना दर्द कि मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा तेल है, खाकर मरने जा रहे हैं। नेलिया कहता है तू अपनी बात के अनुसार ही करना, पर पहले मुझे छोटी सी रोटी बनाकर ला कर दे। और फिर कहता है परमेश्वर क्या बोल रहा है, इस गड़े का आटा और कुप्पी का तेल समाप्त नहीं होने वाला है। एलिया ने दूर से ही जान लिया ये प्रभु की वही विधवा है जो लकड़ी बिनी, उसका चेहरा दुख से। देखिए जी, जो अगर कोई अपने जीवन को ख़त्म करने जा रहा है उसका चेहरा कैसा होगा बताइए, क्योंकि वो तो मरने जा रही थी ना। नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे क्योंकि उस देश में तो बहुत सारी विधवा होगी भाई, सारफात में एक विधवा तो नहीं होती है, लेकिन उसने उसका चेहरा देखा। क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा कैसे पहचानता है? लिखा है टूटा और पिसा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा और पिसा, वो पूरी टूट गई थी, उसने अब जीने की आशा भी खत्म कि अब जीना नहीं, अब क्या है, ये है थोड़ा खाएंगे, क्योंकि अकाल है, उम्मीद ही नहीं है, आशा ही नहीं है। उसमें एलिया ने पहले पानी मांगा, पानी तुरंत पानी लेने के लिए मुड़ी। देखो किस तरह से एक एक बात पवित्र आत्मा कितना बारीक से देख रहा है। बारीकी का मतलब समझते हैं, छोटी छोटी बात। हम छोटी बातों को तो कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि हमें बड़ी गलती लगती है, छोटी गलती हमें गलती लगती ही नहीं है। हमारी हालत इतनी खराब है, हमें बड़ा पाप नज़र आता है, छोटा तो नज़र ही नहीं आता। हालेलुया। प्रभु के दास एक बात सिखाते थे, वो कहते देखो भाई, अगर 100 वाट का जो बल्ब है, एक उसमें कितनी रोशनी है, या 0 वाट आपने देखा ना, गांव में लगाते हैं 0 वाट का, उसमें कितनी रोशनी आती है, बोलिए। धीमी नाइट बल्ब बोलते हैं, नाइट में लगाते हैं कुछ लोग। अगर हम 60 वाट और 100 वाट लगाएंगे तो थोड़ी रोशनी बढ़ जाएगी। 200 वाट का 500 वाट, 1000 की हाइलोजन लगा देंगे तो कितनी रोशनी होगी बोलो। आपको 1000 वाट की अगर आप एलईडी लगाएंगे और सामने पड़ी हुई डस्ट भी आपको कोने में दिखाई देगी। सच है, कितना क्लीन, क्यों रोशनी। इसी प्रकार आपका मेरा जीवन आपके मेरे बनाने वाले के इतना करीब जाता है। जितना करीब जाएंगे इस जीवते ईश्वर के पास, उतनी आपको आपके अंदर कमियां नजर आएंगी, उतने आप नम्र और दीन बनते जाएंगे। हे प्रभु, हम कहाँ थे। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, जैसा यीशु ने बोला है कि अपना जुआ मुझ पे डाल दो और मुझसे सीखो। बोलता है ना, मैंने आपको बताया, हे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, मतलब जैसे आप उसके पास आते हो और अपनी सारी ज़रूरतें, अपने काम, नौकरी, बच्चे, परिवार, सारा, यही तो बोझ है इंसान के ऊपर, और कौन सा बोझ है बताइए। जब ये सारा बोझ आप प्रभु पे डाल देते हो, हल्का महसूस होगा कि नहीं? फिर कैसा चलोगे? एक इंसान के ऊपर आप 50 किलो वजन रख दो या 4 माले से नीचे उतारो, एक को खाली, थकेगा कौन बताइए? जो 50 किलो लेके जा रहा है वही ना, वो ज़्यादा नहीं चल सकता है। आप जब दुनिया को सब कुछ लेकर चलते हो प्रियो, आप नहीं चल सकते इस रास्ते में। शैतान चाहता है सबको लेकर चलो,
अपनी चिंताओं को भी लेकर चलो, अपनी इच्छाओं को भी लेकर चलो, अपनी लालसाओं को भी लेकर चलो, अपनी मनमर्जी को भी लेकर चलो, अपनी शौक रखते बहुत लोग शौकीन हैं, ये सब लेकर चलो। लेकिन जब ये सब लेकर चलोगे तो आप बदलोगे, आप रोशनी नहीं बन सकते भाई। आप वो 0 वाट की पावर में ही हो, उतना ही हो, या ज़्यादा आप 60 वाट हो जाओगे भाई, आप वो 1000 वाट तक नहीं पहुंच सकते। आप अपने अंदर की उन बारीक छोटी कमियों को जान नहीं सकते, आपकी वो आत्मिक समझ नहीं खुल सकती। इसलिए बहुत लोग रीति रिवाज से निकले और रीति रिवाज में ही फंसे पड़े हैं प्रियो। आज भी वो गुलाम ही हैं। बेशक मसीह में आ गए, परमेश्वर में आ गए, फिर भी उनके जीवन, मैंने आपको बोला वहाँ भी रीति रिवाज था, यहाँ भी रीति रिवाज है, वहाँ भी कष्ट क्लेश था, इधर भी। ये कैसा वचन कहता है फिलिप्पी 4:4 भी हमेशा आनंदित रहो, सर्वदा आनंदित रहो। क्यों भाई? वो आनंद तो पवित्र आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा को कभी जीवन में काम करने ही नहीं दिया, क्योंकि लिखा है ना तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का, यही है ना। तो मंदिर है, तो मंदिर के अंदर महिमा कहाँ है भाई? मंदिर तो खाली पड़ा है। बोलिए, बिना पवित्र, बिना परमेश्वर की महिमा के आपका मंदिर में वो रोशनी रहेगी क्या? उसे पास भी नहीं आने दे रहे। इसलिए वचन में लिखा है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीच में बीज मत बो। मतलब आप अपने जीवन पर वो असली वचन का हल जब लगेगा तभी अंदर वचन जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, बहुत कम कलीसियाओं में भीतरी मनुष्य के बारे में सिखाते हैं, नए मनुष्य के बारे में सिखाते हैं। क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि वो सिखाने जाएंगे तो शारीरिक दुकान बंद हो जाएगी। आत्मिक बातें रखने जाओगे तो शारीरिक बातों की वैल्यू खत्म। इसलिए मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, या तो शारीरिक या आत्मिक। एक व्यक्ति 2 नावों में चलेगा? बोलिए जी, डूब जाएगा वो। इसलिए आप सच्चाई में तो आ गए, लेकिन इस सच्चाई को कितना ग्रहण किया है ये कौन बताएगा? आप नहीं बताएंगे, आपका जीवन बताएगा। इसलिए जब आपके जीवन में परमेश्वर नाना प्रकार की समस्याएं लाता है, कलेश, आप कहेंगे शैतान ले आया। भाई शैतान थोड़ी लाया, अब पता लगेगा, अंदर की गंदगी निकलेगी। झगड़ा, पैसे की तंगी, प्रियजन की डेथ हो जाना, मर जाना कोई अपना खास, तब मालूम है क्या हालत होती है। प्रभु तूने क्यों नहीं संभाला, तूने क्यों नहीं बचाया? अविश्वास आएगा ना, पैसे की तंगी में अविश्वास आएगा ना। जब आपके जीवन में हालात बदलते हैं तब आपका रंग निकल कर आता है। आप में वचन है, जड़ पकड़ी या नहीं? या भाई अब तक आप आ और जा रहे थे, आप में वचन नहीं आया। इसलिए इस विधवा जैसा मन कहाँ आएगा फिर? अभी विधवा के अंदर भी पाप है, आने वाले देखना समय में। हालेलुया। अभी तो क्या है, अभी मुड़ गई है, मरने जा रही है, हालत इतनी है। प्रभु का दास बोलता है भाई बाद में मरना, पहले मुझे छोटी सी रोटी बनाकर ला कर दे। अब देने वाली यहाँ पे बोलेंगे भाई तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, प्रभु के वन में आ गए तो कुछ डालो, 100 रुपये डाल दो ताकि 1000 मिल जाएगा, 1000 डाल दो ताकि 10,000 मिल जाएगा। भाई ये कोई सट्टा बाजार है क्या? ये कोई क्लब है क्या जहाँ आप जुआ खेल रहे हो? 1000 डालोगे तो 10,000 मिल जाएंगे। भाई ऐसा कर लो, बहुत सारे बाजार में सट्टाबाजी चल रही, वहाँ जाके कर लो, इधर ही क्यों करना है? ये तो वही हो गया। यीशु क्या बोलता है? तुमने परमेश्वर के भवन को क्या बना दिया? डाकुओं की। ये क्या है? वो बोलते हैं ये बोने, पैसा बोने के लिए बोला है, पैसे का फल लाएंगे। वाह भाई, वचन के महत्व को शारीरिक लोगों ने ऐसा घुमा के बदल दिया प्रियो कि वचन की ताकत ही चली गई। याद रखिए, अपना जीवन बोना,
वचन में लिखा है जब बीज भूमि में गिर के मर जाए तो क्या लेकर आएगा? फल। जब तक आपकी शारीरिक देह बोई नहीं जाएगी, आत्मिक देह नहीं उगेगी। जब तक पुराना मनुष्य दफनाया नहीं जाएगा, भीतरी मनुष्य प्रकट नहीं होगा। इसलिए ये वचन आप वो सुनेंगे, भाई बोधो ये कैसा? परमेश्वर तो आपको मांग रहा है, अपनी देह क्या करो, अपने आप को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आप सोचते नहीं जी, भाई दान देकर घूस, ये रिश्वतखोर बनोगे आप, घूसखोर। आपके परमेश्वर को आपका दान नहीं, आप पहले चाहिए। जब आप मिल जाएंगे तो सब तो उसका ही है। लेकिन अब आज ऐसा हो गया है, शारीरिक लोगों ने इस तरह से रख दिया कि नहीं, तुम्हारे जीवन में गलती है, रहने दो गलती, तुम्हारे जीवन में पाप है, रहने दो, बस क्या करो, दान देते रहो। ये कैसा व्यक्ति है भाई? भाई पहले तो उस गंदगी से बाहर निकल, तब तेरा दान, पहले तू कबूल होगा। फिर वचन में क्या लिखा है? पढ़ा आपने, कई बार पढ़ा है मैं वचन विषय में, लेकिन फिर भी बोलने के लिए प्रभु प्रेरणा दे रहा है। जब दोनों भेंट चढ़ाने आ गए भाई, तो वचन में क्या लिखा है? पहले हाबिल फिर उसकी भेंट। वचन पढ़ना, पहले हाबिल फिर भेंट। पहले भेंट नहीं आई, हाबिल पहले ग्रहण होगा तब भेंट होगी। आज क्या हो रहा है? पहले भेंट फिर तुम। ये गंदा प्रचार है प्रियो। पहले आप बनो, आप जियो, फिर आप अपना। नहीं तो बोलेंगे, कहेंगे पास्टर जी तो पता नहीं क्या खा के हम बोल रहे हैं, हमारी खाल उतार रहे क्या, गुस्सा हमारे पे उतार रहे। भाई ये सच्चाई है, आज यही चल रहा है दुनिया में। आज लोगों को पहले हाबिल नहीं चाहिए, जैसा परमेश्वर बोल रहा है, पहले हाबिल और फिर उसकी भेंट। पहले क्या चाहिए? भेंट चाहिए। इसको बोलते हैं शारीरिक। परमेश्वर को पहले आप चाहिए, आपका जीवन चाहिए। वो आपसे जितना प्यार करता है, उसे कोई ज़रूरत नहीं आपकी भेंट की। वो क्या बोलता है? बस टूटा मन मेरे लिए योग्य बलिदान है। टूटा और पिसे मन को परमेश्वर तुच्छ आप अपने जीवन, प्रभु मैं आत्मिक बनना चाहती हूँ, प्रभु मैं आत्मिक बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं उन आत्मिक बातों को जानना चाहता हूँ, जानना चाहती हूँ। जब आपके अंदर ये प्रेरणा आएगी तो आपको कोई रीति रिवाज बदलने की जरूरत नहीं है प्रियो, आपको मन बदलने की जरूरत है। इसलिए यीशु ने प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट आया। उस समय निकट आया, आज स्वर्ग राज्य आपके और मेरे बीच में है। अब मैं कहता हूं मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य आपके अंदर आना चाहता है। यही सेवा यीशु ने दी है, सबसे ऊंची सेवा, कि जाओ क्या करो, जो काम मैंने नहीं किया वो तुम करोगे। मनुष्य के अंदर से संसार निकालकर आप स्वर्ग राज्य डालोगे। यही सेवा दी है सबसे ऊंची। क्योंकि जब आप उस घर के, तो एक विषय हम याद रखना, विषय सीख रहे हैं, परमेश्वर का घर आना। जब आप सब हम एक ही घर के लोग हो जाएंगे तो कोई चिंता रहेगी? बोलिए। तो पहली सदी की कलीसिया एक मन की कलीसिया थी। पहली सदी की कलीसिया एक थी, उनका सब सांझे का था, मानते हैं, लेकिन उनमें उतना आत्मा का एकता भी थी। आज क्या नहीं है? आज तो प्रभु की देह के ही टुकड़े कर रखे हैं। हालेलुया। आज प्याले भी अलग कर रखे हैं। एक प्याले को 100 जने कलीसिया में तो 100 गिलास बना रखे हैं। प्रियो, वचन के अनुसार अगर नहीं हमारा जीवन होगा, हम प्रभु प्रभु कहते रह जाएंगे, हम उसके राज्य में कभी नहीं जाएंगे। ये हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा होगा, क्योंकि हमने सत्य को जाना, हम रीति रिवाज करते रहे। इस संसार के विरोधी शैतान को पता है कि भाई प्रदीप रीति रिवाज से निकल कर आया है और प्रदीप रीति रिवाज मानेगा, तो इसलिए वहां भी रीति रिवाज से निकल आया, और यहाँ भी अगर रीति रिवाज करूंगा तो कहाँ रहा? रीति रिवाज में मसीह परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हम सोचे रीति रिवाज करने से प्रभु हमें मिलेगा, नहीं है जी। परमेश्वर हकीकत में है, वो चाहता है मेरी बेटी मेरा बेटा क्या करे? मन से मुझे पुकारे, मेरे लिए अपने दिल को समर्पित करे, मेरे लिए अपने दिल को तैयार करे, हैं कि प्रभु आप इसमें आकर बसो, आप इस दिल के राजा बनो।
मैं अपने आप से बहुत चल लिया लेकिन नहीं चल पा रहा। यहाँ एलिया को बड़ी योजना के साथ प्रभु विधवा के घर ले आया। क्यों? अब परिवार की घर गृहस्थी सिखानी है उसे। इसके द्वारा हम भी सीख रहे हैं कि हमारे जीवन में फिर विश्वास की बात अगले हफ्ते आएगी। मैंने आपको बोला वही पीसी हमारा चलेगा आगे भी। हालेलुया। विश्वास में बहुत लोग कमज़ोर हैं। प्रिय, हम घर के अंदर हम सबका विश्वास एक जैसा होता नहीं है। बच्चों का विश्वास अलग है, बीच वाले बच्चों का अलग है, बड़ों का अलग है, माँ बाप का अलग है। सबका विश्वास में क्या होता है ये मैं लूँगा अगले हफ्ते। फिर जब विश्वास, अभी देखो हमारे छोटे बच्चे का स्वभाव अलग है। छोटा बच्चा अगर जगह पे टॉयलेट बाथरूम कर देगा तो क्या हम उसे साफ़ नहीं करते? और बड़ा करेगा तो पिटाई नहीं हो जाएगी उसकी? बोलिए, होगी ना पिटाई कि यहाँ क्यों किया, तुम्हें पता नहीं बाथरूम में? तो इसी तरह अगर हमारा बच्चा हमारी छोटा है तो उस तरह हमने समझना है। बहुत लोग विश्वास में कच्चे हैं, उन्हें सींच कर लाना है, उन्हें फेंकना नहीं है। उल्टा छोटे बच्चे को घर में ज़्यादा प्यार करते हैं या बड़े को? बोलिए, अपने आप प्यार आता है ना छोटे बच्चे को देखकर। इसी तरह जो आत्मा में ये मत देखो, हो सकता है उनकी उम्र बड़ी हो लेकिन अभी भी आत्मिक समझ में वो छोटे हैं, तो आप उन्हें छोटा समझकर प्यार ही करें। इसलिए प्रेम में जड़ नहीं होगी ना तो बहुत परिवार बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जलन, ईर्ष्या भर गई है, नफरत। कितने बड़े हो गए, अपने आप अपने बारे में ही सोचते, हमारे बारे में नहीं सोचते। अरे कोई बात नहीं, जिसने बनाया, आप अपना फर्ज अच्छी तरह निभाओ, प्रभु देख लेगा। उनकी समझ उतनी है, वो आपकी तकलीफ में नहीं आए पर आप उसकी तकलीफ में जाइए ना। अगर ये सोचेंगे वो हमारे टाइम पे नहीं आ रहे तो हम नहीं जाएंगे, तो फिर हम क्या है भाई? उनको नहीं है उतनी समझ, आपको है। शायद उनमें लालच होगा, अगर तुम नहीं जाओगे फिर तुम में क्या रहा। इसलिए हमारा व्यवहार, परमेश्वर का वचन, पूरा कलाम आपके जीवन के ऊपर जोर देता है। वो और कहीं जीवन, मसीह जीवन आनंद का जीवन है। प्रियो, प्रभु की दासी हमारे बीच में लास्ट प्रार्थना करके। सर्वशक्तिमान, अनुग्रह के दाता, पवित्र परमेश्वर, करुणा निधान, दया के सागर पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हम सभी भाई बहनों से प्रभु आपने बात किया मेरे परमेश्वर, इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मेरे परमेश्वर, आज का ये वचन प्रभु हम सभी भाई बहनों के लिए प्रभु आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण ठहरे मेरे परमेश्वर। प्रभु आप ही पिता, हर हालात में प्रभु आप हमारे साथ रहते हो मेरे परमेश्वर। पर मनुष्य ही है पिता जो तेरे साथ वफादारी से नहीं चलता मेरे परमेश्वर। प्रभु आप हमारे जीवन में प्रभु काम करें राजा, आपकी आत्मा हमारे दिलों पे मंडराने दे मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि मेरे पिता हम तेरे सत्य मार्ग को समझ पाए मेरे परमेश्वर, तेरे सत्य वचन को हम जान पाए प्रभु, तेरे वचन को प्रभु हम पहचान पाए प्रभु, हम तुझे जानने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरी आत्मा हमें एक के दिलों में काम करे मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं राजा। आप एक एक भाई बहनों के जीवन में प्रभु आत्मिक जागृति आए मेरे परमेश्वर, और आज का ये वचन प्रभु एक एक के दिलों में प्रभु जड़ पकड़ने दे मेरे परमेश्वर, एक एक के दिलों में ये वचन स्थापित होने दे मेरे परमेश्वर। प्रभु आप ही पिता है जो एक एक के दिलों में काम कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी आत्मा ही प्रभु एक एक को बनाए मेरे खुदा। प्रभु आप ही प्रभु एक एक के जीवन का नियंत्रण ले प्रभु, और जैसा आप चाहते हो प्रभु केवल आप ही हमें वैसा बनाए मेरे परमेश्वर। हम आपके हाथ के उपयुक्त पात्र बनना चाहते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। पर पिता आप ही है प्रभु, आप ही हमें बना सकते हो मेरे परमेश्वर। आप जैसा चाहते हो प्रभु आप वैसा हमें बनाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु आपके पवित्र चरणों में रखती, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की जय।